Namaste, Jai Hind, and greetings on the occasion of Republic Day. This is also the 60th year of the war with Pakistan in 1965. And on that occasion and on those sidelines and somewhere which that war witnessed one of the deadliest strikes or the retaliatory strikes from Bharat. Skyforce is themed around that, and right across me is Akshay Kumar and Veer Paharia, part of the cast. Akshay ji, namaste. Namaste ji. Veer, namaste. Namaste. Thank you very much for having this conversation. But first up, why this movie? Akshay sir, if I may ask you. May I ask you also, Anand, the whole thing, आपने अंग्रेजी में बोला सिर्फ नमस्ते हिंदी वाली की, तो हिंदी पे उतर जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो क्यों ये फिल्म? बहुत कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक असल कहानी है। दूसरा कारण ये है कि 62 वॉर पे फिल्म बनी है, 71 के वॉर पे फिल्म बनी है, लेकिन 65 के वॉर पे कभी फिल्म बनी नहीं थी। तो एक ये भी कारण था कि, और मैंने कई फिल्मों में पुलिस का, आर्मी का, नेवी का रोल किया है, लेकिन कभी एयरफोर्स का कभी रोल नहीं मिला था। तो ये भी एक दिल में तमन्ना थी, और ये भी तमन्ना भी पूरी हो गई। स्काईफोर्स फिल्म मिल गई, उसमें जो किरदार मिला वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे इस कहानी के बारे में पता चलता गया, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, और उन लोगों से भी मिला जो उस वक्त, जिन्होंने वॉर नहीं लड़ा, लेकिन उनके अदर कलीग्स एंड ऑल पीपल whom we met। इसकी खुशकिस्मती रही, ये जाके जो किरदार ये खेल रहा है उनकी पत्नी से मिल के आए। बेंगलोर में गए थे। शी इज़ नाउ 90 years old, एंड जो मुझे बातें बताई, जो उसने मुझे फ़ोटो में बताई, इट्स अनबिलीवेबल। एंड फिल्म तो चलो वॉर के बारे में बहुत बताती है, एयर स्ट्राइक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फिल्म के अंदर एक महान और कमाल की चीज़ है कि ये फाइट लड़ने के बाद ऐसी कोई चीज़ें कर जाता है दैट ही इज़ बीन गिवन, ही इज़ बीन नेम्ड एज अ ट्रेटर, एंड दैट दिस रियली हैपेंड। ही वाज द ट्रेटर। और सरकार को 23 साल बाद पता चला दैट ही वाज नॉट अ ट्रेटर। ये महावीर चक्र इसको देना चाहिए। ही वाज नॉट नेवर अ ट्रेटर। तो वो कहानी भी कि एक पूरे परिवार के ऊपर क्या बीतती है जब एक को पता चलता है कि यू नो योर हस्बैंड और योर फादर और योर loved one has been deemed a traitor. हमने फिल्म दीवार देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन के हाथ में लिख दिया तेरा बाप चोर है, और पूरी कहानी उस पर लिख दी थी उन्होंने जी। और ये तो असल थी कि योर हस्बैंड इज अ ट्रेटर, बट इट केम आउट दैट ही वाज सच अ वंडरफुल, एंड जिनकी वजह से ये वॉर जीते थे। So that is the character he's playing. How did you hear the story first up? When did the story come? I was in Mahabaleshwar, and the writer, director, and the producer, they all had come there. So we sat down for 3 days, and I was so intrigued. I kept on asking so many questions. Were there so many questions, and everything they had documents and to prove everything. Everything was documented about it. And वो महावीर चक्र भी उनको after 23 years, then they realized that they had done a mistake. तो देखिए 65 के बाद 23 years अगर आप देखें तो 88 की बात होगी कि जब ये इन्होंने सरकार को पता लगा। आप जब इस किरदार को निभा रहे हैं और जब आपने ये कहानी सुनी तो 2022-23 में आपने सुनी होगी। जी बिल्कुल। कहीं आपने ये नहीं सोचा कि ये हमने अपनी किताबों में क्यों नहीं पढ़ा? ऐसे तो बहुत सारी आनंद चीज़ें हैं जो किताबों में कभी नहीं आती। कई आपने किरदार निभाए। मैं तो जानबूझ के वो किरदार निभाता हूँ जो किताबों में नहीं है। मुझे तो वो सब चीज़ें करनी है, बिकॉज ये सब अननोन हीरोज हैं, इनका किसी को कुछ नहीं पता, और बिकॉज नोबडी गोज डीप इनसाइड, सो आई गो फॉर दिस काइंड ऑफ। पर ये रिस्क भी नहीं है अक्षय सर कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, आपको कैसे पता? जो भी आपने सब्जेक्ट अभी देखिए, पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में चली। अब मैंने एक फिल्म की थी सरफिरा। हाँ,
वो नहीं चली. But let me tell you, that's one of my best film. If anybody asks me, it's one of my best film. लेकिन वो नहीं चली. But that doesn't mean that I will stop doing films which I am proud of and my family, my children are proud of. So I would like to do. And this is one of them. This film, इसने कल रात को पूरी बैठ के देखी, जो पूरी कॉपी देखी. बता भाई, क्या देखा तूने कल रात को? मैं तो सिर्फ खड़ा था वहाँ पे और मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख रहा था. हाँ. तो कौन ऑडियंस बताना, कौन थे उधर? सारे जो एयरफोर्स के वेटरन्स थे. They were all ex-servicemen. ex-servicemen and veterans and their families, and some people even serving today. So they had the one of the earlier screenings of the film that we showed yesterday. और मैं सिर्फ खड़ा था वहाँ पे और सुन रहा था लोगों को, और मैंने एक हुडी पहनी थी तो देख नहीं सकते थे कि मैं फिल्म में था. तो आई कुड सी दैट लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग एंड वेरी इमोशनल एंड वेरी प्राउड. और जैसे ही फिल्म ख़त्म हुआ, जो पैक थिएटर था, चिल्लाने लगे भारत माता की जय. तो अंदर से एक फिज़िकल रिएक्शन होने लगा और हमें बहुत एक प्राउड फील होता है कि हम ऐसे फिल्म और ऐसे कहानी से जुड़े हुए हैं. और जो फैमिली, जो सर ने मेंशन किया कि मैं उस फैमिली से मिला, और जो सर का किरदार है वो उस फैमिली से भी मेरी बातचीत हुई है, उन्हें मिलेंगे हम आज या कल. वो बहुत प्राउड है जिस तरह से हमने उनके पिता और पति उनको दिखाया है, और इससे बड़ी वैलिडेशन क्या हो सकती है हमारे लिए. पर वीर, एक बात बताइए, आपको भी ये नहीं लगा कि ये सब मैंने स्कूल में क्यों नहीं सीखा, मैं इनके बारे में अभी तक क्यों नहीं जानता हूँ, क्यों आज बड़े पर्दे पर हमको ये कहानी कहनी पड़ रही है ताकि लोग इसको समझें. अब वो थिएटर में आकर देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो तो जनता जनार्दन है. आपको नहीं लगा जब आप इनसे मिले कि व्हाई आर दी स्टोरीज नॉट बीइंग स्पोकन अबाउट, और डू यू थिंक द अदर वे अराउंड, लाइक सर सेड कि देखिए कहानियाँ बताई नहीं इसलिए हम बता रहे हैं. I would tell you, I mean, say the history books need to be corrected. Yeah, There's lots of things need to be corrected there. मतलब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, औरंगज़ेब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपने और जो हीरो हमारे खुद के जो यहाँ के, उसके बारे में नहीं लिखा. तो these things need to be bought. आर्मी में इतने सारी चीज़ें हुई हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र ये सब मिला है, उनके बारे में I think history needs to be corrected, and these kinds of things, these kinds of heroes should be brought in and told to our generation, to this generation. देखिए हमारे जेट्स अभी सर पर खड़े थे ना जब आप बात कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए दैट इज द इंडिकेशन कि आपने सही बात कही है. सी लुक एट द रिपब्लिक डे, तैयारियां चल रही हैं हमारे ऊपर एज वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. तो व्हेन यू अप्रोच द स्टोरी, That's a MiG, I think. हाँ, so there'll be the MiGs, the Rafales, each one of them, all of them will be doing their sorties right now. बट ये जो एयरक्राफ्ट थे तो बहुत ही अलग है जी. उस टाइम के जो थे वो तो शायद आज यहाँ दिल्ली में कोई एक म्यूजियम में होगा. पर आपने इसको कैसे किया, कैसे आपने इसको रिक्रिएट किया, कहाँ पे किया? इस फिल्म के दौरान हम काफ़ी फाइटर प्लेन्स के बारे में बात करते थे और वीडियोस देखते थे, और इस मिस्टियर के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया है. 65 के वॉर में हिंदुस्तान के एयरफोर्स में ये प्लेन्स थी. आई थिंक उन्होंने जो 6 डे वॉर थे उसमें भी भाग लिया है मिस्टियर ने. तो मुझे लगता है कि जो भी लिखा गया था, और हमें पता थी कि प्लेन सबसोनिक थे और इनका मुकाबला सुपरसोनिक जो दुगनी रफ्तार से उड़ते थे अमेरिकन स्टार फाइटर, उनसे हुआ था, और उन्होंने उनके अगेंस्ट हमने ये वॉर जीता था. तो एक तो एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, और आई वुड लाइक ऑल द पीपल एंड ऑल द यूथ टू नो कि 65 के वॉर में क्या हुआ था. ये तो एक चीज़ था, और जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनके फैमिली पे क्या बीतती है, और जिनको एक डिलेड जस्टिस, एक डिलेड ग्लोरी मिलती है, उन फैमिलीज़ पे क्या बीतती है. बिकॉज आई थिंक जो आज की जनरेशन है उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. जैसे मैंने कारगिल वॉर के टाइम पे आई वॉज देयर इन मुंबई, बट आई नो दैट क्या सिचुएशन था इंडिया में. ऐसे मेरे फादर जो थे, फादर मदर, उन्होंने 71 वॉर देखा है. तो मैंने भी देखा 71 वॉर. मुझे अभी भी याद है, बचपन में हमको तो बोला गया था सायरन जैसे ही बजेगा टेबल के नीचे जाना है. तो मैं तब आई थिंक आई वाज 4 years old. So you still remember that? I remember going under the table. You still remember? सायन कोलीवाड़ा में मेरा घर था, तो जब भी सायरन बजता था तो डैडी, मम्मी, मैं, हम सब पलंग के, मतलब क्या बोलते हैं, टेबल के नीचे टेबल के नीचे छुप जाते थे. बट सर आई थिंक जस्ट टू समराइज द फिल्म फॉर द यूथ, सर's character
and my character, we and the Air Force, there is one pledge Right. that we don't leave one of us behind. Yeah. I think ये बहुत एक जेनेरिक ह्यूमन चीज़ है जो एक सिर्फ एक एयरफोर्स और फौज में नहीं, बट एज ह्यूमंस ऑल्सो वी विल नॉट लीव आवर फैमिली मेंबर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर लव्ड वंस बिहाइंड. So no one left behind. That's the thought process. एंड दैट आई थिंक विल बी रिलेटेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग. पर एक बात बताइए, ये तो वेटरन है, तो स्टार है, सुपरस्टार है, और इनकी बॉडी ऑफ वर्क ऐसी है कि ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी. Right. आपकी तो डेब्यू फिल्म है. आपको नहीं लगा ये कहाँ मैं वॉर फिल्म में फंस गया हूँ, मुझे कोई अच्छा रोमांटिक किरदार मिल जाता, कोई अच्छा किरदार मिल जाता, ये आपको लगा? और अगर ये वो रोमांटिक कर रहा होता फिर तू उल्टा पूछता. फिर तू ये पूछता कि यार मैं नहीं कोई भारत देश के कोई कड़क सा रोल होता सर, तो कोई भी रोल कर लेता, किसी ने उल्टा पूछना ही था उसको. नहीं ऐसा नहीं, मैं तो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है. अब मेरा अगर चॉइस होता अगर आपको पहला ब्रेक मिलता तो आप कौन सी फिल्म में आते? सर कोई भी तिरंगे को लेकर कोई भी एक तो फिल्म, बस कुछ भी दे दो, छोटा किरदार उस बेचारे को भी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि उसको भी ये ऐसी उसी से पूछ रहा हूं, मैं तो और पूरी की पूरी फिल्म उसके ऊपर आधारित है. पूरी फिल्म एक बड़े भाई छोटे भाई की कहानी है ये. और हाँ, बहुत ही इमोशनल है. और जब हमने आई थिंक कहानी सुनी, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये एक रियल कहानी है. तो जो आप फिल्म के क्रेडिट्स में देखेंगे, आपको रियल जो हमारे किरदार है और जो रियल हीरोज़ है और उनके वाइफ्स, उनके रियल फ़ोटोज़ हैं. तो हमने जो ट्रूथ है और जो असलियत जिस तरह से वो हुआ था, उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच करने की कोशिश की है. जो फैक्ट्स है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स, प्लेन्स, हर चीज़ टू द टी परफेक्ट है. How does this whole thing work? You're doing concepts like Surfira, you're doing Skyforce, then you're doing commercial, out and out commercial fun films like Welcome and Houseful, Welcome, and those series. Why? What makes you choose? And कौन सा करने में मजा आता है आपको? हर काम करने में मजा आता है. मैंने अपने आप को बोला हुआ है, अगर ये भूख मर जाएगी तो मैं बस कर दूंगा काम करना. लेकिन वो जो रात को सोने से पहले एक रहता है कि सुबह उठ के, अब जैसे मैं सोच रहा हूँ 24 तारीख को मेरी शूटिंग शुरू हो जाएगी भूत बंगला की. हाँ. तो आई एम गोइंग टू वर्क विद प्रियदर्शन साहब. तो वो अभी से मेरे अंदर भूख है कि यार 24 तारीख कब आएगा कि आई विल स्टार्ट वर्किंग विद हिम. So is the going back to the Bhul Bhulaiya times? No, and not also, that. I mean, it is about आपने एक स्क्रिप्ट चुनी है. जैसे मेरी आज भूख है कि ये फिल्म रिलीज हो, लोग देखें इस फिल्म की कहानी क्या है. दैट इज आई एम वेटिंग फॉर 24 तारीख आए और लोग देखें. आई एम वेटिंग कि आज भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रायल है और सारे डिफेंस के लोग देखने वाले हैं. एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिएक्शन. कल सुबह पहले मैंने आते ही जब इनसे मिला, मैंने ये नहीं पूछा वीर क्या हाल है तेरा, मैंने ये पूछा कल ट्रायल में ये गया हुआ था, मैं नहीं था. तो मैं यही पूछ रहा था कि वो एक्स सर्विसमैन वालों ने क्या बोला, रिएक्शन क्या था, उनका रिएक्शन. तो उनका मुझे वो जानना है, वो उसकी भूख है. इट्स नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड. सो डिड यू रिवील योरसेल्फ देयर इन दैट स्क्रीनिंग? आपने बताया कि आप हैं, देख रहे हैं? Somebody saw me और उसके बाद they were all cheering and clapping. और उनको बहुत पसंद आया और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने जिस तरह से एयरफोर्स को, डिफेंस फोर्सेस को दिखाया है और हमारी जो ग्रेट कंट्री है उसको इस फिल्म के द्वारा पब्लिक और सिविलियंस को हम पेश कर रहे हैं. तो हाँ, एक वही था हमारा कि जो अगर एयरफोर्स वाले इस फिल्म को देखे तो दे शुड फील कि यूनिफॉर्म्स, पोस्चर, छोटी छोटी डिटेल्स जो थी वो करेक्ट हो, क्योंकि ये उनका वर्ल्ड है. हाँ, उनकी लाइफ. करेक्ट. तो ये एक जिम्मेदारी थी. पर हाँ, जब वो खुश हुए तो हम एकदम रिलैक्स्ड हो गए कि जैसे आपने कहा ना, द एंड वाज भारत माता की जय, जय हिंद. दीस वर द another thing was they was said very good was एक कि भाई हम एक्स सर्विसमैन करीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं. एंड ही सेड दैट मैं सबको मैसेज भेजने वाला हूँ कि आप लोग सब जाके अपने परिवार के हाथ देखो ये. So that was something. That's rewarding, no? Yeah, that's rewarding. That is very rewarding. Yeah. Let me ask you, how would you define Bharat or India? If somebody were to ask you, कि you are such a big star, tell me something about your country. How would you define India? It's a beautiful country. It's a lovely country. It has given everything it has given me. It's a country where I learnt everything. It's a country which has all kind of people, all kind of religion. It's a country जहाँ भेदभाव नहीं है, जहाँ पूरे देश से I would say पूरे बाकियों के देश से सबसे ज़्यादा कम
सब्जियों के भाव हैं, सबसे अच्छे और क्या क्या भाई बता, तू भी बता। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया में कहीं नहीं है, और इतने सारे डाइवर्स तरह के आपको आइडियोलॉजीज मिलेंगे एक ही जगह में, और सब साथ साथ रहते हैं। एक पीस लविंग कंट्री, यहाँ अमन। और हर मतलब हर लैंग्वेज में फिल्में बन रही हैं। कितनी दुनिया भर में करीबन सर की फिल्मों को लोग जानते हैं। जर्मनी में मैंने सर की फिल्में देखी है, तो यही एक है इंडिया का। और सर 380 फिल्में बनती हैं साल में, हर लैंग्वेज मिला के 380। जी। आई थिंक हॉलीवुड मुझे नहीं लगता है 45-60 से ऊपर कहीं है। कई बनाते हैं। अच्छा, तो in terms of from the entertainment industry perspective itself, but I also want to ask you, your long career and you've traveled the world 10, 15, 20 years ago and today, is there a difference in the way people perceive our country, people perceive us? Yes, things have and changed. also the way our work, let's say cinema is soft power, so is there a difference in the way people... when I started my career in 1990, जी, the kind of cinema we used to make and the kind of cinema now it is, the kind of technology we used to have earlier. हमारे उस वक्त तो टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, हमारे पास तो केबल भी नहीं थी। हम ऊपर से अगर छलांग मारना होता था तो डायरेक्ट ही मारना पड़ता था। So everything has changed. Our paychecks have changed. हाँ, Our the kind of stories we are saying to people have changed. The kind of subtleness we brought in films, they have changed. So a lot of things have changed in our film industry. but how we are perceived abroad, the world perceives us as a country, as filmmakers, as an industry. I think with the use of internet and the access that the country has got, and the world now has become one. So the world has started to see India for what it is, not how the West perceived us. Ki this is how they are, they live Snake charmers. traveling on elephants to, when I had gone to university, far parts of America, they really thought we were like that. But now I feel everything has changed. They know that we are a superpower. They have seen, our defense. They have seen our culture. They have seen our infrastructure. And I think it's a matter of time that, India takes over the world and will show the Americans and will show the Russians, will show everyone who we are. आपको लगता है ब्रैकेट कर देते हैं इंडस्ट्री में? I feel, sir, वो ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, ये इसकी Camp सोच की ऐसी है, बात वो कर रहे हैं, कैंप है, camp की बात। और क्या ये अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बेसिस पर भी डिवाइडेड हो गए हैं? I think ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। सर ने मुझे कहा था अपने करियर को लेके कुछ 4-5 दिन पहले कि उनके करियर में उन्होंने बहुत सी 2 हीरो 3 हीरो फिल्म करी हैं जो हमें याद है, और बहुत से एक्टर्स करते थे 90s में, 2000s में। और उससे क्या होता है, एक एक्टर का जो एक बॉक्स ऑफिस पुल होता है दूसरे का, वो कंबाइन होके और बड़ा हो सकता है। जी। जैसे अभी अपने हाल ही में ये आई थिंक वापस आ रही है, जैसे अपने सिंघम में देखी होगी कि सब सुपरस्टार्स एक साथ आए तो एक बड़ी फिल्म हो गई। हाँ। ये हॉलीवुड में भी हुआ है एवेंजर्स को लेके, और ये बीच में कहीं चला गया था। जैसे सर ने कहा, अगर एक दूसरे को लोग सपोर्ट करें, फिल्म्स को सपोर्ट करें, जैसे लोग डरते हैं 2 या 3 हीरो का रोल करने में। हाँ, क्योंकि ये होता है कि उसका रोल 19 है, मेरा रोल 20 है, मतलब उसका 20 है, मेरा 19 है, मैं नहीं करूँगा। और आप पे तो बीच बीच में ये कहते हैं कि आप बैठ के एडिट टेबल में चॉप कर हाँ, वो देते सब कुछ होता है। कई बार तो मैंने बोला भाई तू चुन ले, तेरे को जो रोल चाहिए कर लो। आपस में करना, रोल करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी टुगेदर। सॉरी आई कट यू। No. So that's what I'm saying. Ki, sir has given a chance to so many newcomers like myself, and it is his secure nature that he's let me share a poster with him like this, and he's done this for so many years of his life, with many heroines, with many other actors, with colleagues. पर इनके बारे में तो इनफेमस ये है कि वो सीन काट देते हैं सामने वाले का, जो अपने को एक्टर्स का। आपने देखा? मैं ये तो एक्सपीरियंस कर रहा है इसने, देखिए तो मैं तो मैंने इसके सारे सीन काट दिए। पूछो। नहीं सर, मैंने फिल्म कल देखी, सारे सीन सारे सीन बिल्कुल नहीं सर। आई थिंक ही इज अ प्योर आर्टिस्ट, Yeah. and not much is known of that side of him because his fitness and dedication and discipline is so great कि his artist side is not shown, but he's very very passionate. I've seen on his iPad he has
you know, everything he works on in the scene, in his character, and 24/7 his mind is only working on his work. You think we lack good scripts? You think we lack good script No, writers? there are good There are scripts people who say कि आजकल लिखने वाले नहीं हैं, अच्छी कहानियां नहीं है, जो भी है हमको साउथ से उठानी पड़ती है, रीमेक करनी पड़ती है. फिल्में नहीं चलती तो लोग ऐसा कहते हैं. ऐसी बात नहीं है. ऐसी बात नहीं है. बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स होती हैं, लेकिन उसका टाइम नहीं होता, सही टाइम नहीं होता. लोगों का मूड नहीं होता उस वक्त देखने का. पिक्चर के टिकट्स के भाव बड़े होते हैं. कोविड इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो. लोगों को आदत हो गई ओटीटी में जाके देखने की. बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्यों कोविड से पहले ये सब कारण नहीं थे. सडनली हमने कोविड के बाद क्या सुस्ती पा ली अपने अंदर, जो हम सही से स्क्रिप्ट नहीं लिखने. उससे पहले तो कितनी फिल्में चल रही थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि कोविड के बाद ही हुआ है. वो ऐसे कहते हैं सर कि कोविड के टाइम में डबिंग या सबटाइटल्स के साथ भी दूसरे लैंग्वेजेस की, दूसरे मार्केट्स की स्टोरीज सैंपल करने लग गए लोग, कंटेंट सैंपल करने लग गए. और खासकर उन्होंने देखा कि जो डेप्थ, जो वैरायटी शायद साउथ की फिल्म्स में है, कोरियन फिल्म वैरायटी, तो वो राइटिंग हिंदी फिल्म में नहीं होती. नहीं, इट्स अ न्यू वैरायटी. थोड़ी देर के लिए वो भी है, फिर उसके बाद शायद वो भी ना चले. इट्स अ न्यू वैरायटी, इट्स अ न्यू थिंग. जैसे कोई कहेगा कि सरफिरा तो आप साउथ भी में बन रोज गई साउथ थी. इंडियन खाना खाते होंगे. हाँ. जब आपके पास भी सामने कोई इटालियन रखता होगा तो वो डिश आपको अच्छी लगती होगी. तो वो भी, लेकिन थोड़ी देर खाओगे आप, उसके बाद आपको भी कुछ अलग चाहिए. और मे बी यू विल गो बैक टू योर बेसिक्स. सो दैट्स द पॉइंट. यू विल गो बैक टू योर बेसिक. Because Sarfira, like I was saying, Sarfira has already been made in Tamil, Suri had played that अब वो character. ओटीटी में बहुत चली, हाँ. लेकिन वो फिल्म उसमें नहीं चली, थिएटर में नहीं चली. हाँ. अब खेल है जो वो ओटीटी में बहुत चली, लेकिन इसमें नहीं चली. हाँ. ऐसी कई और लोगों की भी फिल्में हैं. बट दैट हैपेंस, बट दैट स्टिल डजंट से दैट व्हेन अ फिल्म लाइक दिस कम्स टू मी आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. आई विल स्टिल बी. लॉट ऑफ पीपल टेल मी अरे सिर्फ एंटरटेनमेंट करो, ये करो. हाँ, कमर्शियल फिल्में करो, मसाला करो, लोग हाँ, उसमें पैसा भी है, लोग देखेंगे. जब वो करते थे तो कहते यार आप मीनिंगफुल सिनेमा नहीं करते. तो क्या कर लो, जान ले लो हमारी सबकी. हाँ, अब तो आप दोनों कर रहे हैं. सब करते हैं यार, सब कुछ करना पड़ता है और सब कुछ करना भी चाहिए. आज जैसे आई एम श्योर यू ऑल्सो, कई नेताओं के आप इंटरव्यू लेते हो, कई एक्टरों के लेते हो. You also keep on juggling from left to right. Yeah. Then you go to other places to take interviews, and also you have to juggle. Okay, let's come back to the movie and say what's your favorite scene of the movie? Final 2-3 questions. We'll end with Skyforce. Who thought of the name? Skyforce, I think the writer himself, when he had come, the name was already written there, Skyforce. So it was already there. There. And what's your favorite scene? बताओ भाई अपना फेवरेट सीन. मेरा तो सर वही था जो आपके साथ वो एक आपके ऑफिस में जो कन्फ्रंटेशन होता है. Okay, so when we have the banter when you're saying कि I want to go and I said no, you are not going. I think the emotion between both the characters is at its peak in that scene. Was that the first scene you did? Yeah, that was his first scene. Huh? Yeah. So your first scene with Sir was a confrontation scene. Yeah. So your debut scene was that one. Yeah. And I think what happened was we were also playing and exploring the character because it was the first day. But I think I brought a lot of myself because it was a very, very big thing. It still is that I'm sitting next to him and sharing the screen with him. But that day, though, it was very amateur and day one, you know. So to see him in front and to perform the scene, I think I got a bit of myself. Did you feel G-Force? I wanted to ask you this. I forgot. In the simulators and all of that? There was... How did you must have used simulators, right? Yeah, we did have the experience of in being in simulators. The VFX of this film has been done by a world-class company called DNEG, जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्मों का किया है, डंकर्क का किया है, टॉप गन का किया है, और सारे मिशन इम्पॉसिबल्स का. तो it's the biggest VFX company in the world, and you'll be proud to know that it's owned by an Indian. Lovely, हाँ. So we had the good fortune of getting the VFX done by them, and we sat in the simulator and experienced the G-Force. पर वो मुश्किल होता है कि सर कि रियल आपको पता है VFX होना, तो आप कैसे उसको इमोट करें? वो G-Force जब तक आपको लगेगा नहीं तब तक आपकी सांस और वो ये उसी के पैसे मिलते हैं. वो उसी पकड़ उसको उसी को अपनाने में, उसी को करने में आपको उसी को एक्टिंग कहते हैं. So
You didn't really had to go up. सारे किरदार आपने किए हैं ऑफ मैन इन यूनिफॉर्म. Yeah. कौन सा यूनिफॉर्म आपको लगा कि बेस्ट लगा आपको? कौन सा यूनिफॉर्म? कौन यूनिफॉर्म सा इज किरदार? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का आपके अंदर बेस्ट या कुछ नहीं हो सकता. दे ऑल आर ग्रेट बिकॉज यूनिफॉर्म पहनते ही आदमी अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे आना शुरू हो जाती है. एक बहुत आदमी के जो पोस्चर है वो सीधा हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और वो आदमी अलग ही लगता है. See, you've played Baba, you've played hockey player, a coach, you've played an army person, a navy I person. have played gods also. That's what you played gods also, yeah. But in OMG 1 and 2 you played gods also. So I'm just saying overall कोई एक किरदार है जो रह गया है. Something which you think ये script कोई मुझे दे दे, I want to play this role. I want to play a psycho. Yeah, That's the one that's left. yeah. I want to play a psycho. Well, thank you very much. Fantastic Thank you, conversation. Anand. Always wish you all the very, very best. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Pleasure meeting you after a long time. हाँ जी.